Good afternoon, everyone. Welcome to all of you. Today we will discuss our chapter first, that is integers, and the topic is multiplication of integers. यानी कि हम जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम एग्जांपल से की हेल्प से इसको करेंगे। एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 2 5 सा 10, क्या आया हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक पॉजिटिव इंटीजर 4 लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर 8 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 4 8 जा 32, ये भी क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने एक पॉजिटिव इंटीजर 12 लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर 6 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 12 6 जा 84, तो अगेन हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को देख के, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगी। जैसे हम नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे बीच में 0 डिनोट करते हैं, उसके राइट साइड में हम 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। 0 के इधर लेफ्ट में क्या होता है, -1 -2 -3 एंड इधर भी अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, आपके निगेटिव इंटीजर, इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इनको हम बोलते हैं 1 से पॉजिटिव इंटीजर। और 0 क्या है, 0 ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट से कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6, 6 आपको इधर ही मिलेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 निगेटिव इंटीजर। यानी कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो इसको भी एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया 2 और दूसरा निगेटिव इंटीजर हमने लिया मान लो सपोज 4। देखिए जब आप निगेटिव इंटीजर लेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इधर मल्टीप्लाई है ये निगेटिव है, तो एक साइन को आपको निगेटिव को किसमें, ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो यहाँ से देखिए 2 4 जा क्या आया 8, लेकिन साइन क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव से तो क्या आता है हमारे पास, निगेटिव इंटीजर आता है। और देख लेते हैं, सपोज हमने एक निगेटिव इंटीजर लिया 4, एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए 5 ले लो। एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 5 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, और साइन किसका आएगा, देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो साइन आएगा निगेटिव। और देख सकते हैं आप कोई भी 3 है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर 7 है, 3 7 जा 21, लेकिन साइन किसका आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व करा या क्या कंक्लूजन निकाला इन तीनों एग्जाम्पल से, कि एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट में जो आता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आता है वो आपको के पास क्या आता है, एक निगेटिव इंटीजर आता है।
यहाँ पे भी देखो ये निगेटिव इंटीजर था, ये पॉजिटिव इंटीजर था, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, निगेटिव इंटीजर, क्योंकि -20 क्या है, निगेटिव इंटीजर है। सिमिलरली 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 7 निगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास प्रोडक्ट आया -21, जो कि अगेन एक क्या है, निगेटिव इंटीजर है। तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, निगेटिव इंटीजर से, तो हमारे पास क्या आता है, जो रिजल्ट आता है वो आता है एक निगेटिव इंटीजर। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आप एक निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपके पास क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर। तो आप यहां से देखेंगे कि देखिए अपोजिट साइन को प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करते हो, अपोजिट साइन को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, निगेटिव आता है। यहाँ पे निगेटिव है, मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव से तो क्या आया आपके पास, निगेटिव आया। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से आप ये सभी याद रखेंगे कि दो इंटीजर हैं, दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 निगेटिव इंटीजर। अब 2 इंटीजर हैं, दोनों ही निगेटिव हैं और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा या पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे उसको। माना हमारे पास एक इंटीजर है निगेटिव -2 और एक है -7। देखिए मैंने इसको निगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई और उसके बाद -7। आप इस तरह से नहीं लिख सकते 2 मल्टीप्लाई -7, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई और ये निगेटिव साइन, इससे क्या समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो आप इसको निगेटिव को क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो यहाँ से देखिए -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो 2 पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14। अब बात आती है साइन की कि साइन के साथ निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो देखिए जब निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव साइन से तो वो हो जाता है पॉजिटिव, तो 14 क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। उसी तरह से -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो कितना आया, -4 मल्टीप्लाई -6, 4 6 जा 24 और साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अगेन कोई एग्जांपल आप और ले सकते हो, जैसे -10 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करा -3 से तो 10 3 जा 30 और साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ से इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से हमने कंक्लूजन निकाला कि जब हम निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव इंटीजर से, निगेटिव को मल्टीप्लाई करा निगेटिव से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कैसा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, हमें मिलेगा एक पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए बेटा ये 3 चीजें थी कि जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट पॉजिटिव। अपोजिट साइन के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव। एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो निगेटिव, दोनों अगर निगेटिव है तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इन रिजल्ट्स को आप है याद रखेंगे। बुक में पेज नंबर है आपके पास 14 के अंदर जो रिमेंबर वाली जो टेबल है, ये दिस इज योर टेबल। रिमेंबर इंटीजर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव से तो प्रोडक्ट आएगा निगेटिव। निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटीजर से तो भी क्या आएगा आपके पास, निगेटिव। और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। इन शॉर्ट अगर आप सेम साइन को यानी कि सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, एक जैसे साइन है दोनों, तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, अलग अलग साइन है, अनलाइक साइन है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर। तो आप ये टेबल है इसको रिमेंबर कर लीजिए कि किस तरह से 2 अपोजिट इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा,
एक जैसे साइन के इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके अंदर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपके पास कोई भी दो इंटीजर है, मान लो एक इंटीजर है 2 और एक इंटीजर है 8। 2 और 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है आपके पास? 16। क्या 16 एक इंटीजर है? यस, 16 एक इंटीजर है। उसी तरह से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो -5 से तो आपके पास क्या आया? 3 5 ज़ा 15। लेकिन किसका? अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, क्या आएगा? निगेटिव। तो क्या लेकिन 15 एक इंटीजर है? हाँ, ये एक इंटीजर है। अब देखेंगे कि -4 को आप मल्टीप्लाई करते हो -6 से तो क्या आएगा आपके पास? -4 मल्टीप्लाई -6 24। किसका? प्लस का। बट क्या ये एक इंटीजर है? हाँ, ये एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बताती है कि आपके पास अगर दो इंटीजर्स हैं, मान लो कोई एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ab आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? इंटीजर होगा। देख लेना, आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए और जब प्रोडक्ट जो आएगा वो कैसा आएगा? आपके पास एक इंटीजर आएगा। तो यही क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड। ठीक है, इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपके पास दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर 3 है, एक इंटीजर 5 है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब पता है ना आपको, किसी भी क्रम में, क्रम का मतलब 3 और 5 में से किसी को आगे रख लो, किसी को पीछे रख लो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप चाहे 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, ऑर्डर मतलब 5 को आप आगे लिख दो और 3 को क्या लिख दो? पीछे लिख दो, तो भी क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपके पास दो इंटीजर हैं, अगर आप उन इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उनका प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो? आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, मान लो आपके को कोई भी देता है, दो इंटीजर देता है, एक 4 है, एक क्या है? -6 है। तो आप इसको अपनी मर्जी से कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो -6 से, -24 आएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि -6 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? 4 से। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? -24। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि आप दो इंटीजर्स हैं, आप उनको किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट वाले को ही सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, या सेकंड वाला है वो फर्स्ट से हो सकता है, फर्स्ट वाला सेकंड से हो सकता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बताती है मल्टीप्लिकेशन की, कि दो इंटीजर हैं, उनके अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो उनके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हैं या 3 से ज़्यादा भी इंटीजर है कोई भी, जैसे एक इंटीजर है 3, एक इंटीजर -2, एक इंटीजर 6 है, आप इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, क्या तब भी प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? सेम आएगा। देखिए कैसे, जैसे 3 है, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? पहले -2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6। लेकिन किसका? माइनस का। अभी बताया एक पॉजिटिव एक निगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या आता है? निगेटिव आता है। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। 6 6 ज़ा 36, लेकिन किसका? निगेटिव।
निगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो क्या आया, निगेटिव आया। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर का मतलब पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लें किससे, 6 से, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दें उसको, जो प्रोडक्ट आया उसको -2 से। तो देखिए 3 6 जा 18, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से। तो यहां से कितना आया, 18 2 जा -36। तो क्या इनके रिजल्ट पे, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग आया, नहीं, प्रोडक्ट दोनों का, इसका भी -36, इसका भी -36। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा कितने भी इंटीजर्स हैं, अगर आप उनको जैसे मर्जी इकट्ठा कर लीजिए और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप उनका प्रोडक्ट है वो सेम आएगा। तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएट करो, उनको इकट्ठा कर लो, इन दो को एसोसिएट कर लो, क्या चाहो तो इन दो को एसोसिएट करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आगे से अगर आपको कोई इंटीजर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास, अगर जर्नल फॉर्म की बात करें तो मान लो आपके पास एक इंटीजर ए है, एक इंटीजर बी है और एक इंटीजर सी है। तो वो कहता है कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हो बी और सी से, ए को मल्टीप्लाई करोगे बी और सी से, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा किससे, अगर आप बी को मल्टीप्लाई करते हो किससे, सी और ए से। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी, देखो आइडेंटिटी का मतलब देखो ये आपके पास एक इंटीजर है 3, ठीक है। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3 ही मिले, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, 3 1 जा 3, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बेटा मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -7 ही मिले, तो आप बोलोगे कि अगेन उसको 1 से कीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, -7। तो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की वो बेटा क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, 1 है। यानी कि आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो इंटीजर अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करे। ऐसे किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं कि वो अपनी आइडेंटिटी ना लॉस करे, तो ऐसा नंबर 1 ही है। किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो उस इंटीजर की आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। तो हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कि 1 है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अब ये जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर लीजिए, 200 है, कितना भी बड़ा इंटीजर है या कितना भी छोटा इंटीजर, आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली आपके पास मान लो 198 है माइनस का, इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ये बताती है कि आप किसी भी इंटीजर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसकी, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब एडिशन के ऊपर बात करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। समझिए, देखिए मान लो आपके पास 2 इंटीजर है, एक इंटीजर है 5 और एक इंटीजर है 7, दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं किसको, मल्टीप्लिकेशन को। मान लो हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये क्या बताता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, सॉरी इसका जो ये रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। 3 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, फिर ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, और फिर आप करोगे 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 7 जा 21, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आया, 36 आया। तो इस तरह से आप, अगर इस तरह के कोई आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो आप उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम इसको अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी वो हम आपको बताएंगे कि इसका जो एप्लीकेशन है ना वो कहाँ काम आएगा। आप बोल सकते हो सिंपली कि मैम हमें इसको ये सब करने की क्या जरूरत, हम तो इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 3 जा 36, हम तो इसको ऐसे ही कर लेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे। तो देखिए बेटा ये हम आप लोगों के पास कब काम आएगी, जब काम आएगी ये वाली प्रॉपर्टी, जब आप उसको बहुत बड़े नंबर से, देखो मैं बताती हूँ, मान लो मैं आपको बोलूँ कि 99 को मल्टीप्लाई करो आप किससे, 101 से। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। हम इस पर सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए कैसे, 99 मल्टीप्लाई 101 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 1 लिख सकते हो। अब देखिए आपको ये दिख रही है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे कर दोगे आप इसको, सिंपली 99 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से, प्लस में आप 99 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से। 99 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 9900 प्लस 99। अब आप इसको ऐड करोगे सिंपल तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9999। तो क्या है आपके पास, एक सिंगल लाइन में आपको आंसर मिल गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आपको इसको 101 को आपको क्या करना पड़ता, 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो जो कि लेंथी पड़ता। तो यहाँ हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस मल्टीप्लिकेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मान लो इस तरह का आपके पास कुछ है तो आप उसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन ये कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जैसे यहाँ से 7 - 5, 7 - 5 क्या है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है दो इंटीजर का, इसके ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन को। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपको 3 × 7 माइनस क्या आएगा आपके पास, 3 × 5। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 21 और माइनस का 15, आंसर क्या आएगा आपके पास 6। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ रहेगी आप लोगों के पास कि मैम हम इसको क्यों करें, हम तो इसको सीधा कर सकते 3 × 7 - 5 = 2, दैट इज 6। तो ये छोटों पे नहीं बड़े नंबर्स पे आपके पास काम में आएगी। मान लो यहाँ पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 36 को बोल दिया जाए कि आप इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 105 से, सॉरी आप इसको करो 98 से या 99 से करो, 98 से कर लो, ये लो 98 से करो। तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं 36 × 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे 36 100 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 और 7। अब आप इसमें से अगर 72 माइनस करोगे तो यहाँ से देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2,
यहाँ से बचा आपके पास 5 और ये बचा 3। तो इसलिए सिंपल कैलकुलेशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शंस। तो एक बार हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हम इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखा कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है एक निगेटिव इंटीजर है तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आप लोगों के पास एक निगेटिव इंटीजर आएगा। अगर दोनों ही निगेटिव इंटीजर है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इन तीनों पॉइंट से हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव इंटीजर से तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो निगेटिव इंटीजर से तो क्या मिलेगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा। निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटीजर से तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और अगर निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो निगेटिव से तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप इन चारों पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे, याद करेंगे, क्योंकि जब आप हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, देखिए एडिशन के लिए अलग था, ठीक है, एडिशन के लिए अलग था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कि सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अपोजिट इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव को, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट थी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि दो इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो हम बोलेंगे कि जब हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, इंटीजर ही होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स का वो क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि दो इंटीजर है आपके पास, आप उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट, जैसे 3 और 5 है, उसको आप चाहे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी आपको 15 मिलेगा, या 5 को 3 से करो तब भी आपको क्या मिलेगा, 15। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है, 3 इंटीजर है, 3 से ज़्यादा इंटीजर्स हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका ऑर्डर आप चेंज कर दोगे तो उनका जो प्रोडक्ट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसको और देख सकते हो, जैसे एक इंटीजर है 3 है 7 है 9 है 10 है, आप इसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, 3 को 7 से कर लो, फिर 9 से कर लो, फिर 10 से कर लो, या आप पहले 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से कर लो, फिर 7 से कर लो, कैसे भी कर लो, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट था आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 है। 1 इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको बताती है कि जब आप किसी इंटीजर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि उस इंटीजर की आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो ऐसा इंटीजर 1 ही है बेटा, कि आप उस 1 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो वो इंटीजर आप सेम मिलेगा। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी बताती है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको बना देगा 0। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एडिशन के ऊपर तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 × 5, फिर पॉजिटिव साइन प्लस का एज इट इज, प्लस है बीच में तो प्लस एज इट इज। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसकी जनरल फॉर्म देख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है A × B × C, बट मैं ये नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हमने इंटीजर्स लेके ही समझाए।
तो ये कहता है कि इसका फॉर्मूला टाइप आप समझ सकते हो, ए को मल्टीप्लाई करा बी प्लस सी से, सॉरी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी से, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये जो जर्नल फॉर्म है ये फॉर्मूला टाइप है। आप इसको चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से तो क्या आता है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के ऊपर कैसे लगाओगे मल्टीप्लिकेशन को, तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन को ऐसे, मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन से 7 माइनस 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर निगेटिव साइन एज इट इज, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक मिनट, यस, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जब आपको सोल्व करना पड़ेगा बड़े नंबर्स को तो वहां पे आप इसको अप्लाई करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के बेसिस के ऊपर आप जो एक्सरसाइज है 1.3 इसका जो क्वेश्चंस है, इनके जो क्वेश्चंस है अब आप ट्राई कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट है, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 72। वो इंटीजर बताइए जिसको क्या आप मल्टीप्लाई करें -1 से तो आपको क्या मिले, 72 मिले। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे उस इंटीजर को तो आपके पास क्या आए, 72 आए। तो देखिए आप कैसे करेंगे। देखो इसने बोला है कि -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, 72। तो इतना तो हमें पता है कि 1 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो आपको वही इंटीजर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है निगेटिव -1 की। तो -1 को देखो बेटा, निगेटिव को अगर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ निगेटिव इंटीजर है तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब 1 को, अब साइन का तो हो गया सॉर्ट आउट कि निगेटिव को मल्टीप्लाई करो निगेटिव से पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास 72 आए, तो 1 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो 72 से। तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -72 पे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 72 मिलेगा। उसी तरह से आप कह रहे कि x को मल्टीप्लाई करा -1 से तो कितना आया मेरे पास, -27। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर x। ये x कोई इंटीजर माना उसने कि भाई x की जगह ऐसा मैं क्या पुट करूं कि जब उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाए, -27। तो देखो सबसे पहले देखो निगेटिव इंटीजर चाहिए हमें, तो अब आप देखो ये एक निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको मिलेगा निगेटिव। तो ये निगेटिव, तो ये हमें पता है पॉजिटिव होगा, एक्स इज पॉजिटिव। तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 27 आए, साइन तो सॉर्ट आउट हो गया, ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर रहेगा।